बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, तमाम लोकसभा प्रत्याशी सरदार जिंदाबाद, फिलहाल निश्चय में पहुंचे जिंदाबाद, रविदास समाज द्वारा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नवजोत जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, नवजोत जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, नवजोत जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद मनुवाद की धरती पर मोड़ लगेगी हाथी पर, मनुवाद की धरती पर मोड़ लगेगी हाथी पर, धरती पे ना पाती पे मोड़ लगेगी हाथी पे, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों, जय भीम जय भारत। इस विश्वास के वास्ते जब बहन जी ने टिकट दिया तो मैं हर सकता हूँ कि हम सारे मतों से जीतेंगे। और अब मैं जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट मान और सम्मान के योग्य साहिल बड़सिकरी जी मुख्यमंत्री समझता हूँ। मैं तो बार बार मीडिया के सामने भी कहता हूँ जय 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, हमारे श्री गुरुदास मंदिर मिशन के प्रधान इस प्रकार से निश्चित से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी से करनाल लोकसभा प्रत्याशी सरदार इंद्रजीत सिंह नवजोत जलमाना फिलहाल निश्चित में पहुंचे हैं। रविदास समाज द्वारा उनका मान सम्मान बख्शा जा रहा है। देख सकते हैं समाज के जो लोग हैं फिलहाल वो मौके पर मौजूद है। गुरु रविदास की फोटो है वो इनको भेंट करेंगे। फिलहाल नजर जरूर आ रही है। लगातार वोटिंग को लेकर लगातार से जो प्रचार है प्रचार लगातार चलते हुए आप सभी को नजर आ रही है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते रह रहे हैं। रविदास समाज द्वारा फिलहाल इनका मान सम्मान है वो फिलहाल किया जा रहा है। देख सकते हैं 25 मई को चुनाव होने वाले लोकसभा प्रत्याशी सरदार इंद्रजीत सिंह जलवाना रेसिंग में पहुंच चुके हैं। समाज के लोगों द्वारा मालाएं डालकर इनका स्वागत है। भव्य स्वागत फिलहाल रेसिंग में किया जा रहा है। वीडियो के साथ ही साथ शेयर जरूर करते रह रहे हैं। देख सकते हैं युवा साथियों के साथ सभी लोगों का प्यार है वो लगातार मिलता हुआ जरूर रहता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, आपकी मारे कहाँ लगेगी हाथी पे, हाथी पे, धरती पे ना पार्टी पे मोड़ लगेगी हाथी पे, धरती पे मोड़ लगेगी हाथी पे, सर दुश्मन की धरती पे मोड़ लगेगी हाथी पे, धरती पे ना पार्टी पे मोड़ लगेगी हाथी पे। ब्रह्मा नहीं गणेश है। फोन वैसे कर ले भाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन सिंह की तरफ से हमारे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी इंद्रजीत नवजोत जलमाना का स्वागत करते हुए सभी युवा साथी सिंह साहब के साथ जय गुरुदेव गुरु रविदास मंदिर में बैठे सभी गुरु रविदास सभा निसंग डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन निसंग साहिल बड़सिकरी जी पूर्व अध्यक्ष कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो अभी आपके सामने बोले, बड़े अच्छे विचार, बड़ी अच्छी पार्टी की विचारधारा के बारे में, रणनीति के बारे में उन्होंने अवगत कराया। एवं इस वक्त आधी रात ही कहूंगा, आधी रात को यहाँ बैठे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों,
मेरी तरफ से सभी को पहले जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर कांशी राम। तो साथियों, समय का अभाव है, एरिया बहुत लंबा चौड़ा है और मैं बात करूं तो इस बार प्रचार का अलग ही तरीका अपनाया हुआ है। आज एक लाइन में सुबह का मैं निकला हुआ हूं, मैं भी 15-20 प्रोग्राम कर चुका हूं, 20 से भी शायद ऊपर हो गए हो। मेरे घरवाली अलग एक लाइन में निकली हुई है, वो भी 20-25 प्रोग्राम कर चुकी होगी। दोनों बेटे अलग अलग लाइनों में निकले हुए हैं, वो भी 20-25 प्रोग्राम कर चुका होगा। मेरे रिश्तेदार, मेरा मामे का लड़का, उसको भी भाई बना के भेजा हुआ है, वो भी प्रोग्राम कर रहा है। आज की मैं बात करूं तो कम से कम मेरे परिवार से 12-13 टोलियां निकली हुई हैं जो सुबह से लेके शाम तक 20-20, 25-25 प्रोग्राम कर रही है। तो अभी भी यहां से जाने के बाद सारे युवा साथी जो वाल्मीकि समाज से है और पदाधिकारी है, वो पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट के और पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जलमाना बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा लेट हूं और वो उनके बार बार फोन आ रहे हैं। अभी जाके उनकी मीटिंग लेनी है, उसके बाद फिर गरौंदा में जाके मुसलमान समाज के साथी वेट कर रहे हैं। मैं कभी भी मैं 1:30 बजे से पहले अपने प्रोग्राम ही नहीं बंद करता। 12 बजे से पहले तो मतलब ही नहीं। अगर आगे साथी मिलते रहे तो 1-1.5 बजे तक मैं लगा रहता हूँ। 2-2:30 बजे जाके घर सोता हूँ और सुबह फिर 4:30 बजे 5 बजे उठ के फिर मैदान में निकल जाता हूँ साथियों। तो इस बार एक ही इरादा किया हुआ है कि बड़े लंबे समय से आपने पार्टी को अपने खून पसीने की कमाई से सिंचा है, महापुरुषों की विचारधारा पे चलते आए हैं। तो बड़ी लंबी इंतजार हो गई, फिर भी मैं आपकी बहादुरी मानता हूं। कभी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आपने परवाह नहीं की, आपने सिर्फ एक ही निशाना, बस हाथी वाला आपने बटन दबाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वोटर देखना है वो बहुजन समाज पार्टी का देखना चाहिए कि इतना समर्पित। अब जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस वाले हैं वो कोई इधर कोई उधर अल्टा पलटियां लगा रहे हैं, कोई बीजेपी वाला वो अल्टा पलटियां लगा रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और वोटर ऐसा है, भले आंधी आए तूफान आए, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। किसी पार्टी में दम नहीं जो बहुजन समाज पार्टी को वोटर को तोड़ सकता। तो एक दिन तो देखने वाला सीन था, मेरी आंखों में भी पानी आ गया। उस दिन मैं गरौंदा जा रहा था तो 4 साथी साइकिल पे, दोपहर का टाइम था, गर्मी थी, साइकिल से पे झंडे लगे हुए थे और निकल रहे थे, प्रचार कर रहे थे पार्टी का। टिकट मिलने के बाद की बात है, आज से 15 दिन पहले की। तो मैंने एकदम गाड़ी रोकी, उन साथियों को मिला। तो मिलने के बाद मैं गाड़ी से उतरा, मैंने पूछा, मैं भाई दोपहर में भी आप भागदौड़ कर रहे हो, रोटी भी खा लेते हो कि नहीं, रोटी भी कहीं मिल जाती है कि नहीं? तो उन्होंने मेरे को कहा भाई सुबह हम घर से खा के आते हैं। तो बाद में उन्होंने 2 जनों ने अपनी जेब में से अखबार में लपेटी हुई 4-4 रोटियां और उनमें अचार उन्होंने अखबार में लपेटी हुई दिखाई, कहने लगे सुबह घर से खा के आए थे, दोपहर का इंतजाम हमारी जेब में है और रात को घर जाके खाएंगे। तो साथियों, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जिस पार्टी में हो, उसकी सरकार आनी है और आएगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जो आपका इतना लंबा तप है, तपस्या है,
इस बार गुरु रविदास जी ने आप पे कृपा कर दी है। इस बार आपकी श्योर आपका एमपी बनने जा रहा है, आपकी सीट निकल चुकी है साथी। आज मेरे पास कम से कम 4-5 मीडिया वालों के फोन आए कि हमारे पास दिल्ली से फोन आए, जो नेशनल मीडिया है, वो हमारे को पूछ रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज पार्टी वाला कैंडिडेट है ये क्या करता था, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ये इलेक्शन लड़ रहा है तो इसके बारे में, इसके परिवार में कोई राजनीति में था या क्या बात थी। जब नेशनल मीडिया वाले आपको ये पूछने लग जाए तो उससे ये अंदाजा लगा लो कि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी है और आपका एमपी बनकर दिल्ली जाएगा साथी। तो साथियों, आज भाषणबाजी का बिल्कुल वक्त नहीं है क्योंकि एरिया लंबा चौड़ा है, समय का अभाव है। तो जैसे भाई साहब ने, प्रधान जी ने ये बात कही थी कि आप अपने कुंबे को जोड़ो, हम एक हैं, तो मैं भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार पहली बार है कि जिस दिन हमने नॉमिनेशन भरा वहां कम से कम 25 परिवार बनिया थे और कम से कम 20-25 परिवार पंडित थे और 15-20 परिवार जाट परिवार से थे। इस बार पहली बार हुआ कि जैसे बाग में हर तरह का फूल होता है तो बगीचा बड़ा अच्छा लगता है, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को या बहुजन समाज पार्टी को 36 बरादरी का वोट मिल रहा है, 36 बरादरी का सहयोग मिल रहा है साथियों। तो बात करूं मैं मुसलमान समाज की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार पहली बार 60 से लेकर 70% जो मुसलमान है वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा साथियों।